एक घनघोर जंगल में एक बरगद के नीचे योगी गोरखनाथ जी बैठे थे। उस समय उनकी वृत्ति अंतर्गन में विचरण कर रही थी और वे अपने आप से अपने आप बातचीत कर रहे थे। तब भारत सम्राट नवयुवक महाराज विक्रमादित्य एक काले हिरण के पीछे घोड़ा दौड़ाते हुए इधर आ निकले। योगी गोरखनाथ के पीछे खड़े होकर महाराज उनकी खुदमस्ती की बातें सुनने लगे। गोरखनाथ कहते हैं, दुआ मांग दुआ कर, दुआ से जमीन तक फट जाती है और आसमान तक उड़ जाता है। जिस काम को कोई नहीं कर सकता उसको दुआ कर सकती है प्रार्थना कर प्रार्थना। विक्रमादित्य, मन में कोई महात्मा मालूम पड़ता है। गोरखनाथ कहते हैं, अगर तू उसको देख लेगा तो उसके पर्दे में पर्दा ही क्या रह जाएगा। विचित्र पर्दा तो इसलिए बनाया गया है कि उसको कोई देख न ले। विक्रमादित्य, कोई तत्वज्ञानी जान पड़ता है। गोरखनाथ, सब जगत परमात्मा में है, परमात्मा मुझ में है तो मैं महात्मा बड़ा हुआ न परमात्मा से। विक्रमादित्य, अब की बार दूर की मस्की, जीवात्मा और महात्मा दोनों ही परमात्मा के भीतर रहते हैं, जैसे तारे और चांद आसमान के भीतर रहते हैं। गोरखनाथ, शक्ति की उपासना करने वाले रावण बन जाते हैं और शिव की उपासना करने वाले राम बन जाते हैं। विक्रमादित्य, इस हिसाब से मैं एक रावण हूँ, क्योंकि राजा होता है शक्ति का उपासक। गोरखनाथ, इस विशाल भूलोक में स्त्रियां ही स्त्रियां है। उनकी इच्छा है कि जमीन पर जो रहे सो एक स्त्री बनकर। विक्रमादित्य, यह बात समझ में नहीं आई। यह आदमी कुछ सनकी मालूम पड़ता है। गोरखनाथ, इस विशाल भूलोक में सब पागल ही पागल रहते हैं। अगर कोई होश में आने लगता है तो उसे पागल लोग पागल कहने लगते हैं, क्योंकि वे खुद पागल है। विक्रमादित्य, सभी पागल है। अब की फिर इनने जस्कंद भरी मालूम होता है कि विचार करते करते यह आदमी पागल हो गया है। गोरखनाथ, जमीन कहती है कि मैं बड़ी और आसमान कहता है कि मैं बड़ा। औरत कहती है कि मैं बड़ी हूँ और मर्द कहता है कि मैं बड़ा हूँ। वास्तव में न जमीन बड़ी है और न आसमान बड़ा। बड़ी है भूल जो दोनों को बेवकूफ बनाए है। विक्रमादित्य, क्यों जी, तुम्हारे इधर कोई काला हिरन देखा था? गोरखनाथ, मैं यहाँ नहीं रहूंगा, यहाँ सब अंधे ही अंधे हैं। यहाँ मैं नहीं रहूंगा जहाँ सब पागल ही पागल है। यहाँ मैं कैसे रह सकता हूँ? जिस गांव में सब लोग नशेबाज है, उस गांव में मेरा गुजारा कैसे होगा? नहीं नहीं, औरत के इस शहर में मेरा निवास नहीं रह सकता। विक्रमादित्य, क्यों जी, तुम कौन हो? मेरी बात नहीं सुनते? गोरखनाथ, आपकी अप्रकाशित विधान नामक नाटक पुस्तक में दो भाग है, एक दुखांत नाटक और दूसरा सुखांत नाटक। दुखांत नाटक पहले खेला गया और सुखांत नाटक बाद में खेला जाएगा, परंतु इस दुखांत नाटक का अंतिम पर्दा कब उठेगा? इसकी संपत्ति किस संबंध में होंगी? ऐसा न हो कि आप सुखांत का समय भूल जाए। आप में चाहे कोई अवगुण न हो, किंतु भूल का अवगुण तो ही है। विक्रमादित्य, क्यों जी, यहाँ से कोई गांव नजदीक है? गोरखनाथ, यह धरती का देश बहुत बड़ा है। यह विशाल धरती का देश पानी के देश के बीचों बीच सो रहा है और पानी का देश आग के देश में हिलोर मार रहा है। तो भी इस धरती पर रहने वाले समस्त कीटाणु बेफिक्र के इंतजाम में सोच रहे हैं, बेधड़क घूम रहे हैं, सब निशाचर। विक्रमादित्य, पूरा पागल मालूम होता है ये। मैं पूछता हूँ खेत की बात और यह देता है खलियान की खबर। संध्या हो रही है और हिरन का पता ही नहीं। तब गोरखनाथ जी का वह पालतू काला हिरन वहां आ पहुंचा, जिसके पीछे महाराज परेशान हो रहे थे। महाराज जी ने एक तीर चला दिया और हिरन मर गया।
कर वही गोरखनाथ जी के गोद में गिर पड़ा। उनकी चित्तवृत्ति अंतर्गत से हटकर इस बाहरी जगत में आ गई। हिरण को मरा देख गोरखनाथ जी ने महाराज जी से कहा, गोरखनाथ कहते हैं, तुम कौन हो? विक्रमादित्य, भारत के उदय अस्त का मैं राजा हूँ। गोरखनाथ, भारत का उदय जब होगा तब होगा, तुम्हारा अस्त तो आज हो जाएगा। विक्रमादित्य, क्यों? गोरखनाथ, इस निराध को और पालतू हिरण को क्यों मारा? विक्रमादित्य, मैं राजा हूँ, जिसको चाहूं मारूं। गोरखनाथ, मैं नहीं मानता कि तुम राजा हो, शूर नहीं क्रूर हो। विक्रमादित्य, तुम्हारे न मानने से क्या होता है? गोरखनाथ, हमारे न मानने से तुम राजा रह कैसे सकते हो? विक्रमादित्य, अच्छा। गोरखनाथ, और नहीं तो? विक्रमादित्य, तुम क्या करोगे मेरा? गोरखनाथ, जो तुमने हिरण का किया ठीक वही। विक्रमादित्य, तुम्हारे पास कोई हथियार तो नहीं है? नहीं, फिर मुझको मारोगे कैसे? गोरखनाथ, हथियार से मारा करते हैं कमजोर लोग, हमारी दुआ ही हमारी तलवार है। दुआ से जमीन तक फट जाती है, तुम्हारा फट जाना कौन सी बड़ी बात है? विक्रमादित्य, मैंने कोई अपराध किया है? गोरखनाथ, बड़ा भारी। विक्रमादित्य, क्या? गोरखनाथ, मार वही सकता है जो जिंदा कर सकता है। जो जिलाना नहीं जानता उसको मारने का हक नहीं है। विक्रमादित्य, मरकर कोई जीवित नहीं हो सकता, यह बात प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। गोरखनाथ, प्रकृति के नियमों को तुम क्या जानोगे? प्रकृति का नाम ही सुन लिया या उसे कभी देखा भी? विष खाने से आदमी मर जाता है, परंतु शंकर जी विष खाकर अमर हो गए। बिना जड़ का कोई पौधा नहीं होता, किंतु अमर बेल बिना मूल के ही फलती है। संभव और असंभव दोनों नियमों को ही नियमावली माला जो प्रकृति पहने है उसका नाम ही सुन रखा है या कुछ जानते भी हो? विक्रमादित्य, मुझे फुर्सत नहीं जो ज्यादा बहस करूं, हिरण को लेकर राजधानी लौटना है। गोरखनाथ, हिरण को लेकर, हिरण को छोड़कर ही राजधानी चले जाओ तो जानू, बिना इसे जीवित करे तुम एक डग भी नहीं रख सकते। राजधानी में नहीं जाओगे तो कुर्बानी में मर जाओगे। हजारों बातों की एक बात यह है कि इसे जीवित करो या मरने को तैयार हो जाओ। गोरखनाथ, विक्रमादित्य, तुम कौन हो? गोरखनाथ, जनता को बनाने और बिगाड़ने का खेल राजा लोग खेला करते हैं। हम योगी वे लोग हैं जो राजाओं को बनाने और बिगाड़ने का खेल खेलते हैं। विक्रमादित्य, क्या तुम इस हिरण को जीवित कर सकते हो? गोरखनाथ, यदि जीवित कर देंगे तो? विक्रमादित्य, तो भारत का सम्राट तुम्हारा गुलाम हो जाएगा। गोरखनाथ, कंचन कामिनी और कीर्ति की अपामत का त्रिमूर्ति राजपाट को छोड़कर नम्रता, ब्रह्मचर्य और त्याग की अपात भयावनी त्रिमूर्ति भक्ति मार्ग में आ जाओगे? विक्रमादित्य, जरूर आ जाऊंगा। अमर विद्या या प्राण कला के एक आचार्य गोरखनाथ जी ने उसी क्षण मरे हुए हिरण को सचमुच जिंदा कर दिया। गोरखनाथ, राजा विक्रमादित्य, राजा बड़ा या योगी? विक्रमादित्य, राजा केवल मार सकता है, पर योगी मार भी सकता है और जिंदा भी कर सकता है। आप मुझे अपना शिष्य बना ले। गोरखनाथ, नहीं विक्रमादित्य, अभी तुम्हें देश विदेश की देखभाल करनी है। तुम पर उपकार कर अपना जीवन उच्च बनाओ और ऐसे कार्य करो कि तुम्हारा नाम अमर हो जाए। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अलख निरंजन, अलख निरंजन।